आज इस वीडियो में पेगासस स्पाइंग स्कैंडल के नाम से कैसे भारत विरोधी चक्र ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की है, यह सभी बातें एक्सपोज होंगे। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ अफगान तालिबान वार के क्या संपर्क हैं, इसे भी एक्सपोज किया जाएगा। लेकिन इन पूरी बातों को जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। 18 जुलाई रविवार को एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ पेरिस स्थित एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप फॉरबिडन स्टोरीज ने एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस के 50,000 फोन नंबरों के एक डाटाबेस होने का दावा किया, जिसमें दावा किया गया कि इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप के सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर के जरिए इन लोगों के फोन सर्विलेंस किया गया। भारत में फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के इस रिपोर्ट के आधार पर एक न्यूज़ पोर्टल द वायर, जो अपने भारत विरोधी प्रसार और फेक बायस न्यूज़ के लिए जानी जाती है, उन्होंने न्यूज़ प्रकाशित किया कि फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के उस 50,000 के डाटाबेस में ऐसे कुछ भारतीय एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस के नंबर शामिल हैं जिन्हें स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग करके भारत सरकार द्वारा जासूसी किया गया था। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत प्रदान करने में वह न्यूज़ वेबसाइट विफल रहा। इस न्यूज़ वेबसाइट ने राहुल गांधी, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी संजय कासुरू और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर जैसे कुछ नामों के भी खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि ये नाम उन 50,000 नामों या मोबाइल नंबर्स में से है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फॉरबिडन स्टोरीज की उस रिपोर्ट में सिर्फ 50,000 डाटाबेस के बारे में ही बोला गया है। भारत के इन लोगों के कोई नाम उल्लेख नहीं किया गया है। इन नामों के खुलासा द वायर ने ही सिर्फ किया, लेकिन उन्हें ये कैसे पता चला, इसके बारे में कोई भी बात उनके न्यूज़ में उल्लेख नहीं किया गया है। अब हमेशा की तरह भारत के कुछ लेफ्ट विंग रिपोर्टर्स और कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी इस बात को लेकर चिल्लाने आरंभ कर दिया। सरकार को आक्रमण किया गया कि सरकार पेगासस स्पाईवेयर को विपक्ष के राजनीतिक नेताओं के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी को भंग किया जा रहा है। Pegasus is classified by the Israeli state as a weapon, and that weapon is supposed to be used against terrorists. The Prime Minister and the Home Minister have used this weapon against the Indian state and against our institutions. They have used it politically, they have used it in Karnataka, they have used it to scuttle probes, they have used it against the Supreme Court, they have used it against all the institutions of this country. हालांकि भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह मीडिया रिपोर्ट निराधार है और बिना किसी तथ्यात्मक आधार के ये झूठ फैलाया गया है। साथ ही उस स्पाईवेयर के निर्माता एनएसओ ग्रुप ने भी यह स्पष्ट किया है कि वे लोग सिर्फ स्पाईवेयर को अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। उसके बाद कस्टमर्स, जो कि विभिन्न देशों के सिर्फ सरकारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज ही होते हैं, वे लोग इससे किसको स्पाई करते हैं, इसके बारे में एनएसओ ग्रुप कुछ भी नहीं जानते हैं। इसीलिए ये 50,000 मोबाइल नंबर्स के डाटाबेस उनसे लीक होने वाला कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। और एक कॉमन सेंस वाली बात यह है कि फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये 50,000 मोबाइल नंबर्स के डाटाबेस पेगासस स्पाईवेयर के कस्टमर्स से चोरी किया है, यह भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये स्पाईवेयर सिर्फ यूज़ करते हैं किसी देश के इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी एजेंसीज, और इस स्पाईवेयर के ज़रिए
10 मोबाइल नंबर्स के स्पाई करने के लिए खर्च होते हैं लगभग 9 करोड़ रुपया। तो जिस देशों ने ये स्पाईवेयर खरीदा है वे देश ज़्यादा लोगों के मोबाइल नंबर्स तो स्पाई नहीं कर सकेंगे। तो इसके हिसाब से 50,000 मोबाइल नंबर्स कलेक्ट करने के लिए फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल को कितने देशों के इंटेलिजेंस एजेंसीज से इसे चोरी या इसे कलेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट थिंक, क्या ये फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे दो मामूली मीडिया संस्था के लिए पॉसिबल है? ये डाटा इतने सारे देशों से कलेक्ट करेंगे कैसे? इतने सेंसिटिव डाटा कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी ऑनलाइन तो स्टोर करके रखेगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन इजीली कोई भी हैक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये 50,000 मोबाइल नंबर्स पेगासस स्पाईवेयर से जुड़ा है ही नहीं। साथ ही इस पेगासस स्पाईवेयर के निर्माता इजराइल के एनएसओ ग्रुप ने और एक खुलासा किया है कि पेगासस स्पाईवेयर से जोड़कर जो 50,000 मोबाइल नंबर्स के डाटाबेस के बात किया जा रहा है, वहाँ फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सो कॉल्ड रिपोर्ट में उस डाटाबेस में जिन जिन देशों के मोबाइल नंबर्स होने के बात किया है, उनमें से ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने एनएसओ ग्रुप से वो स्पाईवेयर खरीदा ही नहीं है, जिससे और एक बार ये प्रूफ होता है कि वह डाटाबेस फेक है। इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए इस रिपोर्ट के एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर प्रश्न उतने ही लगे थे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज ने अपने पीठ बचाने की तरकीब निकाल लिया। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अब एक बड़ा यू टर्न लेते हुए कहा है कि उन्होंने कभी यह दावा किया ही नहीं कि एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस के फ़ोन नंबरों की ये सो कॉल्ड डाटाबेस उन लोगों के हैं जिनकी पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से जासूसी की गई थी। बहुत सारे शब्दों और बहानों का उपयोग करते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल अब दावा कर रहा है कि उनकी तथाकथित डाटाबेस जो दुनिया भर के कई मीडिया पोर्टलों में प्रकाशित हुई थी, वो सिर्फ एक ऐसे डाटाबेस है जिसमें शामिल फ़ोन नंबर्स विभिन्न देशों के ऐसे विशेष लोगों के हैं जिन्हें उस देशों के सरकार पेगासस स्पाईवेयर के जरिए निगरानी में रखना पसंद कर सकते हैं। जिसका मतलब यह कतई नहीं है कि उन फ़ोन नंबर्स को पेगासस स्पाईवेयर के जरिए स्पाई किया गया है। न्यूज़ पोर्टल कैलकेलिस्ट में साइबर सुरक्षा पत्रकार जिम जेटर द्वारा यह बताया गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अब स्पष्ट किया है कि उन्होंने कभी नहीं कहा है कि इस डाटाबेस के फ़ोन नंबर्स पेगासस स्पाईवेयर के जरिए स्पाई किया गया लोगों के फ़ोन नंबर्स हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उस प्रेस रिलीज में यह भी बोला है कि उनके रिपोर्ट को कुछ न्यूज़ पोर्टल ने डिफॉर्म करके न्यूज़ बनाया है। इसका मतलब है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गेंद को उन क्षमासर पोर्टलों की ओर धकेल कर अपनी रक्षा कर लिया है। उन्होंने और एक बार स्पष्ट रूप से बोला है कि उन्होंने अपने रिपोर्ट में सिर्फ यही बोला है कि उन्हें लगता है कि उस 50,000 के डाटाबेस में कुछ ऐसे लोगों के फ़ोन नंबर्स भी हैं जिन्हें उन देशों के सरकार पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा स्पाई करवाना पसंद कर सकते हैं। अब शायद आप लोगों को मालूम चल गया है कि खेल क्या है। और इधर हमारे ममता दीदी ने अपनी फ़ोन को प्लास्टर ही करवा लिए हैं। देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया, क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अब इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप ने अपने मानहानि विभाग के वकील क्लेयर लक के माध्यम से अपने न्यूज़ में निराधार दावे करने के लिए मानहानि के मुकदमे की धमकी देते हुए द वायर को एक पत्र भेजा है। मतलब
लग गई। लौड़े लग गए, लौड़े लग गए, पूरी खेल इस तरह से खेला गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज ने मिलकर एक फेक डाटाबेस तैयार किया और कुछ मीडिया पोर्टल्स के जरिए इस प्रकार से न्यूज़ करवाया गया कि जहां बताया गया ये डाटाबेस उन लोगों के हैं जिनको पेगासस स्पाईवेयर के जरिए स्पाई किया गया है। जब बात फैल गई तब फिर क्लैरिफिकेशन देकर ये बोल दिया कि उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं था, लेकिन जो आग लगना था वो लग गया। अब बात आती है ये कॉन्स्पिरेसी क्यों रचा गया। ये पूरा खेल भारत से जुड़ा हुआ है और ये खेल सिर्फ भारत सरकार के विरुद्ध ही खेला गया है। यह साबित भी होता है जब आप लोगों को मालूम चलेगा इस पूरी संक्रांत के पीछे कौन लोग हैं। लेकिन ये जानने के लिए आप लोगों को हमारे नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, उसे मिस मत कीजिएगा। हाँ, तो ये संक्रांत रचा क्यों गया। हमारे कुछ सोर्सेस के ये दावा है कि ये संक्रांत अफगानिस्तान के वर्तमान सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। देखिएगा, हालांकि इस 50,000 के डाटाबेस में विश्व के विभिन्न देशों के फ़ोन नंबर्स होने के दावा किया गया है, लेकिन हल्ला किस देश में सबसे ज़्यादा हुआ है, भारत में। और उस डाटाबेस में भारत के ऐसे लोगों के फ़ोन नंबर्स होने का दावा किया गया है जो लोग भारत सरकार के विरुद्ध सिल्ला के सरकार को सिर्फ इसी टॉपिक पर बिजी रख सकते हैं। लेकिन इससे होगा क्या। अफगानिस्तान में भारत खुद के पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अफगानी नागरिकों के लिए जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वहाँ खुद को फोकस करने में भारत को डिस्टर्ब होगा। इस तरफ विरोधी राजनीतिक दलों को सरकार को घेरने के लिए एक मुद्दा भी मिल गया और उस तरफ विदेशी भारत विरोधी शक्तियों को भारत से आगे निकलने के लिए सुविधा भी मिला। तो दोस्तों, आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही इस पूरे खेल के पीछे कौन कौन है इसे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आने वाला वीडियो मिस ना हो और फ्यूचर अपडेट्स के लिए भी चैनल के सब्सक्रिप्शन बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।